नमस्कार दोस्तों। ये कहानी युद्ध की है, पर यह केवल तलवार और सेनाओं की कहानी नहीं है। ये मन की रणनीति की कहानी है। ये जीतने की कला है, बिना अनावश्यक लड़ाई के। ये है संत जू की महान कृति द आर्ट ऑफ वॉर का सार, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन चीन के युद्ध क्षेत्र में था। आज हम इसे जीवन के हर क्षेत्र में समझेंगे, चाहे वो करियर हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हों या स्वयं का आत्मसंघर्ष। सबसे पहले संत जू हमें सिखाते हैं कि युद्ध का सबसे उच्चतम रूप है बिना लड़े जीत जाना। यानी सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें संसाधन कम खर्च हों और परिणाम सबसे बड़े हों। इसलिए समझदारी ये है कि हम पहले स्थिति को समझें, दुश्मन को समझें और स्वयं को समझें, क्योंकि जो स्वयं को और अपने विरोधी को जानता है उसे 100 युद्धों में भी हार का भय नहीं होता। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान और परिस्थिति ज्ञान ही सफलता की नींव है। जब हम अपने बल और कमजोरी दोनों को पहचान लेते हैं, तब हम सही समय और सही रणनीति चुन सकते हैं। संत जू कहते हैं कि हर युद्ध की नींव 5 बातों पर टिकती है। पहला है मार्ग, यानी नैतिकता और उद्देश्य। दूसरा है आकाश, यानी समय और मौसम। तीसरा है पृथ्वी, यानी स्थान और दूरी। चौथा है सेनापति, यानी नेतृत्व। और पांचवा है नियम, यानी अनुशासन और व्यवस्था। यदि इन पांचों का संतुलन सही हो तो जीत निश्चित है। अब इसे जीवन में लागू करें। आपका मार्ग आपका उद्देश्य है, आपका आकाश आपका सही समय है, आपकी पृथ्वी आपका वातावरण है, आपका सेनापति आपका निर्णय लेने वाला मन है और आपके नियम आपकी आदतें हैं। जब ये पांचों संतुलित होंगे तब आप किसी भी लक्ष्य को जीत सकते हैं। संत जू कहते हैं कि युद्ध छल का खेल है, यानी जहां आप मजबूत हों वहां खुद को कमजोर दिखाओ और जहां आप कमजोर हों वहां अपनी ताकत का भ्रम पैदा करो। ये सुनने में कठिन लगता है, पर इसका अर्थ है कि रणनीति में लचीलापन जरूरी है। जीवन में भी हर समय अपनी सारी ताकतें उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी शांत रहना, कभी पीछे हटना और सही समय पर प्रहार करना ही जीत दिलाता है। इसी के साथ वे कहते हैं कि गति बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध में तेजी और अचानकपन ही दुश्मन को चौंका देता है। इसलिए निर्णय लेते समय अनावश्यक विलंब से बचो, क्योंकि अवसर हमेशा प्रतीक्षा नहीं करते। समय पर उठाया गया छोटा कदम भी देर से उठाए गए बड़े कदम से अधिक प्रभावी होता है। इसके बाद संत जू बताते हैं कि जो सेनापति युद्ध शुरू करने से पहले ही गणना कर लेता है वही जीतता है। यानी योजना बनाना सफलता की कुंजी है। योजना में हमें अपने संसाधनों का आकलन करना चाहिए, जोखिमों को समझना चाहिए और वैकल्पिक रास्ते तैयार रखने चाहिए, क्योंकि जो केवल एक ही रास्ते पर निर्भर रहता है वो संकट में फंस सकता है। लेकिन जिसके पास कई विकल्प होते हैं वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। संत जू कहते हैं कि सेना का मनोबल सबसे बड़ी ताकत है। यदि सैनिकों का मनोबल ऊंचा है तो वे कठिन से कठिन युद्ध भी जीत सकते हैं, और यदि मनोबल गिर जाए तो सबसे मजबूत सेना भी हार सकती है। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। यदि आपका मनोबल मजबूत है तो असफलताएं आपको तोड़ नहीं सकती, बल्कि आपको और मजबूत बनाती हैं। इसलिए अपने मन को अनुशासित करना सीखो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। संत जू यो भी कहते हैं कि जब युद्ध लंबा खिंचता है तो संसाधन खत्म होने लगते हैं। इसलिए युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहिए। इसका अर्थ है कि जीवन में भी हमें अनावश्यक संघर्षों में नहीं उलझना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहीं ऊर्जा लगाओ, जहां परिणाम नहीं मिल रहा वहां दिशा बदलो, क्योंकि बुद्धिमत्ता ये नहीं कि आप हर लड़ाई लड़ें, बल्कि ये है कि आप केवल वही लड़ाइयां चुनें जो आपके लिए सार्थक हों। इसके बाद वे कहते हैं कि सबसे बड़ी विजय वो है जिसमें दुश्मन की रणनीति को ही तोड़ दिया जाए। यानी केवल बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि मानसिक लड़ाई जीतना अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप सामने वाले की योजना को समझ लेते हैं और उसे निष्प्रभावी कर देते हैं तो जीत आसान हो जाती है। इसलिए जीवन में भी लोगों की सोच को समझो, परिस्थितियों का विश्लेषण करो और अपने कदम उसी के अनुसार उठाओ। संत जू हमें सिखाते हैं कि लचीलापन सबसे बड़ा हथियार है। पानी की तरह बनो जो हर आकार में ढल जाता है पर अपनी शक्ति बनाए रखता है। यदि रास्ता बंद मिले तो नया रास्ता खोजो, यदि परिस्थिति बदल जाए तो अपनी रणनीति बदलो। जो कठोर होता है वो टूट जाता है, पर जो लचीला होता है वो हर परिस्थिति में टिकता है। अब सोचिए, यदि आप इन सिद्धांतों को अपने करियर में लागू करें तो आप प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकते हैं।
यदि आप इन्हें अपने व्यवसाय में लागू करें तो आप अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर रणनीति बना सकते हैं, और यदि आप इन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करें तो आप अपने रिश्तों और आत्मविकास दोनों में संतुलन ला सकते हैं। सन त्सू का संदेश स्पष्ट है, जीत केवल ताकत से नहीं मिलती, बल्कि बुद्धि, रणनीति और सही समय से मिलती है। और ये यात्रा अभी यहीं से आगे बढ़ती है, जहां हम गहराई से समझेंगे कि युद्ध में जमीन की भूमिका क्या है और कैसे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रणनीतियां अपनाई जाती हैं, ताकि आप हर स्थिति में सही निर्णय ले सकें और अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें। और अब आगे हम बढ़ते हैं उसी समझ की ओर, जहां हर कदम सोच समझ कर उठाया जाएगा और हर निर्णय आपको विजय के और करीब ले जाएगा। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां युद्ध केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि भूमि, परिस्थितियों और स्थितियों की समझ का विज्ञान बन जाता है। संत त्सू कहते हैं कि जो सेनापति भूमि को समझता है वही युद्ध को नियंत्रित करता है, क्योंकि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं जीता जाता, बल्कि इस बात से जीता जाता है कि आप कहां खड़े हैं और किस स्थिति में निर्णय ले रहे हैं। वे भूमि को कई प्रकारों में विभाजित करते हैं और हर प्रकार की भूमि अलग रणनीति की मांग करती है। सबसे पहले है सरल भूमि, जहां दोनों पक्ष आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर सावधानी और सतर्कता जरूरी है, क्योंकि दुश्मन भी उतनी ही तेजी से हमला कर सकता है। इसलिए यहां रणनीति ये है कि आप अपनी सेना को संगठित रखें और हर समय तैयार रहें। जीवन में ये वो स्थिति है जहां अवसर और प्रतिस्पर्धा दोनों बराबर हों। यहां आपकी अनुशासन और निरंतरता ही आपको आगे ले जाती है। इसके बाद है कठिन भूमि, जहां पहुंच पाना आसान नहीं होता। यहां पर गति कम हो जाती है और हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। ये वो स्थिति है जहां संसाधन सीमित होते हैं और गलत निर्णय भारी नुकसान कर सकता है। इसलिए यहां धैर्य और योजना सबसे बड़ा हथियार है। जीवन में ये वो समय है जब चुनौतियां अधिक हों और रास्ते कम। ऐसे समय में जल्दबाजी नहीं, बल्कि शांत मन से लिया गया निर्णय ही आपको आगे बढ़ाता है। फिर आती है उलझी हुई भूमि, जहां आगे बढ़ना और पीछे हटना दोनों ही जोखिम भरे होते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है स्पष्ट सोच, क्योंकि एक गलत कदम आपको संकट में डाल सकता है। यहां संत त्सू कहते हैं कि भ्रम से बचो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। जीवन में ये वो स्थिति है जब आप दुविधा में हो, न आगे का रास्ता स्पष्ट हो, न पीछे लौटना आसान हो। ऐसे समय में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करो और उसी दिशा में बढ़ो। अगली है संकुचित भूमि, जहां रास्ते सीमित होते हैं। यहां पर छोटी सी गलती भी बड़ी हार का कारण बन सकती है। इसलिए यहां अनुशासन और नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जीवन में ये वो समय है जब आपके विकल्प कम हो। ऐसे में आपको अपने हर कदम पर नियंत्रण रखना होता है और अनावश्यक जोखिम से बचना होता है। फिर आती है ऊंची भूमि, जहां आप अपने विरोधी से ऊपर की स्थिति में होते हैं। यहां आपको लाभ होता है, पर यह लाभ तभी उपयोगी है जब आप सतर्क रहें, क्योंकि ऊंचाई पर होना अहंकार भी पैदा कर सकता है। जीवन में जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं, तब भी विनम्रता और जागरूकता जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको नीचे ला सकती है। इसके बाद है नीची भूमि, जहां आप कमजोर स्थिति में होते हैं। यहां सीधा टकराव करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करना और अपनी स्थिति को मजबूत करना जरूरी है। जीवन में जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, तब धैर्य और तैयारी ही आपको वापस ऊपर ला सकती है। संत त्सू कहते हैं कि भूमि का चुनाव युद्ध से पहले ही जीत या हार का निर्णय कर देता है। इसका अर्थ है कि आपको हर काम शुरू करने से पहले अपने वातावरण और परिस्थितियों का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि सही स्थान पर किया गया छोटा प्रयास भी बड़ी सफलता दे सकता है, जबकि गलत स्थान पर किया गया बड़ा प्रयास भी असफल हो सकता है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि जो सेनापति सैनिकों की थकान को समझता है, वही उन्हें सही समय पर आराम देता है और सही समय पर आगे बढ़ाता है, क्योंकि थकी हुई सेना जीत नहीं सकती। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि आप बिना आराम के लगातार काम करेंगे, तो आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता दोनों खत्म हो जाएंगी। इसलिए काम और विश्राम के बीच संतुलन जरूरी है। इसके बाद संत त्सू बताते हैं कि युद्ध में संकेत और संचार का बहुत महत्व है, क्योंकि बिना स्पष्ट संचार के सेना भ्रमित हो जाती है और भ्रम हार का कारण बनता है। इसलिए नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है स्पष्टता और संचार। जीवन में भी यदि आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं और आपके विचारों में स्पष्टता नहीं है, तो आप सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने विचारों को व्यवस्थित करो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और अपने कार्यों को उसी के अनुसार निर्देशित करो। संत त्सू ये भी कहते हैं कि कभी भी गुस्से में आकर निर्णय मत लो, क्योंकि भावनाएं निर्णय को धुंधला कर देती हैं। एक अच्छा सेनापति हमेशा शांत रहता है और परिस्थिति को देखकर निर्णय लेता है।
जीवन में भी जब हम भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तो अक्सर पछतावा होता है। इसलिए धैर्य और विवेक को प्राथमिकता दो। इसके साथ ही वे कहते हैं कि यदि दुश्मन क्रोधित हो तो उसे और क्रोधित करो, यदि वो आराम कर रहा हो तो उसे परेशान करो, यदि वो एकजुट हो तो उसे विभाजित करो। ये रणनीति हमें सिखाती है कि प्रतिस्पर्धा में केवल अपनी ताकत बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामने वाले की कमजोरियों को समझना और उनका उपयोग करना भी आवश्यक है। जीवन में भी यदि आप केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों को नजरअंदाज करते हैं तो आप पीछे रह सकते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखो, अपने विकास पर ध्यान दो और परिस्थिति की समझ भी रखो। संत जू कहते हैं कि जो सेनापति परिस्थिति के अनुसार अपने रूप को बदल सकता है वही सच्चा विजेता होता है। इसका अर्थ है कि आपको हर परिस्थिति में एक ही तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि समय और स्थान के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। यही अनुकूलनशीलता आपको आगे बढ़ाती है। अब ये समझ धीरे धीरे आपको उस अवस्था की ओर ले जाती है जहां युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक बन जाता है, जहां आपको अपने भय, अपने संदेह और अपनी सीमाओं को जीतना होता है। और आगे हम इसी गहराई में प्रवेश करेंगे, जहां हम समझेंगे कि सेना का संगठन, नेतृत्व का प्रभाव और अनुशासन कैसे एक साधारण समूह को अजेय शक्ति में बदल देता है। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां नेतृत्व की असली परीक्षा होती है और विजेता का निर्माण होता है। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां युद्ध का केंद्र केवल भूमि या रणनीति नहीं, बल्कि नेतृत्व, अनुशासन और संगठन की शक्ति बन जाता है। संत जू कहते हैं कि एक महान सेनापति केवल आदेश देने वाला नहीं होता, बल्कि वो अपनी सेना की आत्मा बन जाता है। उसका चरित्र ही उसकी सेना का चरित्र बन जाता है। इसलिए नेतृत्व का पहला नियम है स्वयं पर नियंत्रण, क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। एक सच्चा नेता शांत होता है, स्पष्ट होता है और निर्णायक होता है। वो भय में भी स्थिर रहता है और सफलता में भी विनम्र रहता है। यही संतुलन उसे महान बनाता है। संत जू बताते हैं कि सेना में अनुशासन भय से नहीं बल्कि विश्वास से आता है। यदि सैनिक अपने नेता पर भरोसा करते हैं तो वे उसके लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि भरोसा टूट जाए तो आदेश केवल शब्द बनकर रह जाते हैं। इसलिए एक सेनापति को अपने सैनिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए और उनके कष्टों को समझना चाहिए। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। चाहे आप एक टीम लीडर हों, व्यवसायी हों या परिवार के मुखिया हों, आपका व्यवहार ही आपके लोगों की ऊर्जा तय करता है। यदि आप सम्मान देंगे तो आपको समर्पण मिलेगा। यदि आप कठोरता से दबाव डालेंगे तो आपको केवल अस्थायी परिणाम मिलेंगे। संत जू कहते हैं कि स्पष्ट आदेश और स्पष्ट लक्ष्य ही भ्रम को खत्म करते हैं। यदि आदेश अस्पष्ट हों तो सैनिक भ्रमित हो जाते हैं और भ्रम युद्ध में सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए एक अच्छा नेता हमेशा स्पष्टता से बोलता है। वो जानता है कि क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। जीवन में भी यदि आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आपकी मेहनत बिखर जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को शब्दों में स्पष्ट करो, उसे लिखो, उसे रोज देखो और उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाओ। इसके साथ ही संत जू चेतावनी देते हैं कि अत्यधिक कठोरता भी हानिकारक है और अत्यधिक नरमी भी। दोनों का संतुलन जरूरी है। यदि नेता बहुत कठोर है तो सैनिक उससे दूर हो जाते हैं, यदि बहुत नरम है तो अनुशासन टूट जाता है। इसलिए नेतृत्व का सार है संतुलन, जहां प्रेम और अनुशासन दोनों साथ चले। यही संतुलन टीम को मजबूत बनाता है। इसके बाद वे कहते हैं कि सेना की व्यवस्था और संरचना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी संख्या। एक छोटी पर संगठित सेना बड़ी पर असंगठित सेना को हरा सकती है, क्योंकि संगठन शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जीवन में भी यदि आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है, आपका समय प्रबंधन सही है और आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, तो आप सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। संत जू बताते हैं कि संकेत और तालमेल युद्ध का हृदय है। ढोल, नगाड़े, झंडे और संकेतों के माध्यम से सेना को एकजुट रखा जाता है, ताकि हर सैनिक को पता हो कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। जीवन में भी संकेत आपके नियम और आपकी आदतें हैं जो आपको दिशा देते हैं। यदि आपकी आदतें मजबूत हैं तो आपका मन भटकेगा नहीं और आपका लक्ष्य स्थिर रहेगा। इसके साथ ही संत जू कहते हैं कि सैनिकों को उसी प्रकार संभालो जैसे अपने बच्चों को संभालते हो, तब वे आपके साथ मृत्यु तक चलेंगे। लेकिन उन्हें अनुशासन में भी रखो जैसे एक कठोर शिक्षक रखता है, तब वे आपका सम्मान करेंगे। ये विरोधाभास ही नेतृत्व की सच्चाई है। प्रेम और कठोरता दोनों का संतुलन ही स्थायी शक्ति देता है। जीवन में भी रिश्तों में यही संतुलन जरूरी है, जहां स्नेह भी हो और मर्यादा भी हो। इसके बाद संत जू हमें बताते हैं कि एक नेता को अपने सैनिकों की क्षमता को पहचानना चाहिए। हर व्यक्ति समान नहीं होता। कोई तेज होता है, कोई धैर्यवान होता है, कोई योजनाकार होता है और कोई कार्यान्वयन में माहिर होता है।
यदि आप हर व्यक्ति को उसकी ताकत के अनुसार भूमिका देते हैं तो पूरी टीम की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जीवन में भी यदि आप अपनी और दूसरों की ताकत को पहचान कर सही स्थान पर उपयोग करें तो सफलता निश्चित हो जाती है। सन त्सू कहते हैं कि जब सैनिकों को बिना कारण सजा दी जाती है तो वे आज्ञाकारी नहीं रहते, और जब बिना अनुशासन के उन्हें ढील दी जाती है तो वे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इसलिए न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। एक नेता को निष्पक्ष होना चाहिए और उसके निर्णय तर्क और सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए, न कि भावनाओं पर। जीवन में भी न्याय और ईमानदारी दीर्घकालिक सफलता की नींव है। इसके बाद वे कहते हैं कि यदि सेना भूखी हो, थकी हो या असंतुष्ट हो तो वो युद्ध नहीं जीत सकती। इसलिए एक सेनापति का कर्तव्य है कि वो अपने सैनिकों की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखे। जीवन में भी यदि आप अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे स्वास्थ्य, नींद और मानसिक शांति को नजरअंदाज करेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्म देखभाल भी रणनीति का हिस्सा है। सन त्सू ये भी कहते हैं कि एक महान नेता अपने सैनिकों को प्रेरित करता है, उन्हें यह महसूस कराता है कि वे एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब व्यक्ति अपने काम को केवल काम नहीं बल्कि मिशन समझता है तब उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जीवन में भी यदि आपका लक्ष्य केवल पैसा या नाम नहीं बल्कि एक बड़ा उद्देश्य है तो आपकी प्रेरणा स्थायी हो जाती है और आप कठिनाइयों में भी डटे रहते हैं। इसके साथ ही वे बताते हैं कि युद्ध में धोखा और भ्रम भी एक हथियार है, लेकिन अपनी सेना के भीतर पारदर्शिता जरूरी है, क्योंकि यदि आपकी टीम को ही आप पर भरोसा नहीं होगा तो कोई रणनीति काम नहीं करेगी। इसलिए बाहर के लिए रणनीति और भीतर के लिए विश्वास, ये दोनों मिलकर विजय का मार्ग बनाते हैं। अब धीरे धीरे ये समझ हमें उस गहराई तक ले जाती है जहां युद्ध केवल नेतृत्व या अनुशासन नहीं बल्कि ऊर्जा की दिशा और समय के सही उपयोग का खेल बन जाता है, जहां हमें यह समझना होता है कि कब सीधी शक्ति लगानी है और कब अप्रत्यक्ष तरीके से जीत हासिल करनी है। और आगे हम उसी रहस्य को खोलेंगे जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बल का संतुलन आपको अजेय बना देता है, और वहीं से हमारी अगली यात्रा आरंभ होती है। अब हम उस सिद्धांत पर पहुंचते हैं जहां सन त्सू युद्ध की सबसे गहरी कला को प्रकट करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बल का संतुलन। वे कहते हैं कि हर युद्ध में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक सीधी जो सामने से दिखाई देती है और दूसरी अप्रत्यक्ष जो छिपी होती है और सही समय पर प्रकट होती है। प्रत्यक्ष बल से आप सामना करते हैं और अप्रत्यक्ष बल से आप जीतते हैं। ये वही अंतर है जो सामान्य और असाधारण के बीच होता है। सामान्य व्यक्ति केवल वही करता है जो सामने दिखता है, पर विजेता वो है जो अदृश्य रास्तों से परिणाम पैदा करता है। सन त्सू बताते हैं कि संगीत के केवल कुछ ही स्वर होते हैं, पर उनके संयोजन से अनगिनत धुनें बनती हैं। रंग सीमित हैं, पर उनसे अनंत चित्र बनते हैं। उसी तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बल के संयोजन से अनगिनत रणनीतियां बनती हैं। इसलिए जो सेनापति इन दोनों का सही संतुलन जानता है वही अजेय बनता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना भी आना चाहिए। केवल सामने दिखने वाले प्रयास ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सन त्सू कहते हैं कि जो सेनापति अपने सैनिकों को इस प्रकार संचालित करता है कि उनकी शक्ति एक बाण की तरह एक दिशा में केंद्रित हो जाए, वही विजय प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि बिखरी हुई ऊर्जा बेकार हो जाती है, पर केंद्रित ऊर्जा चमत्कार कर सकती है। जीवन में भी यदि आपका ध्यान हर दिशा में बटा हुआ है तो आप थकेंगे पर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप एक लक्ष्य पर पूरी ऊर्जा केंद्रित करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसके बाद वे कहते हैं कि एक महान सेनापति परिस्थिति का उपयोग इस प्रकार करता है कि साधारण सैनिक भी असाधारण परिणाम दे सकें। वो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार सही स्थान पर रखता है और उसकी ऊर्जा को सही दिशा देता है। जीवन में भी यदि आप अपने वातावरण और संसाधनों का सही उपयोग करना सीख जाएं तो आपकी सीमाएं आपकी ताकत बन सकती हैं। सन त्सू बताते हैं कि अवसर को पहचानना और उसे पकड़ना ही विजय का रहस्य है। अवसर अचानक आता है और उतनी ही तेजी से चला जाता है, इसलिए सजग रहना आवश्यक है। जो तैयार रहता है वही अवसर का लाभ उठा पाता है। जीवन में भी अवसर हर किसी के पास आता है, पर उसे वही पकड़ता है जो तैयार होता है। इसलिए तैयारी ही सफलता का आधार है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि युद्ध में गति और लय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तेज और संतुलित गति दुश्मन को भ्रमित कर देती है। कभी तेजी से हमला करो, कभी रुककर स्थिति को देखो, कभी अचानक दिशा बदलो। ये लय ही विरोधी को अस्थिर करती है। जीवन में भी यदि आप एक ही तरीके से काम करते रहेंगे तो आप अनुमानित हो जाएंगे और प्रतिस्पर्धा आपको पीछे छोड़ देगी। इसलिए समय समय पर अपनी रणनीति में परिवर्तन लाओ, अपनी गति को नियंत्रित करो और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो। सन त्सू ये भी कहते हैं कि जब आप शक्तिशाली हों तो अपने आप को कमजोर दिखाओ, और जब कमजोर हों तो मजबूत दिखाओ। ये छल नहीं बल्कि रणनीति है, क्योंकि इससे आप विरोधी की धारणा को नियंत्रित करते हैं। जीवन में भी लोग अक्सर आपके बारे में अपनी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यदि आप अपनी छवि को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो आप बिना टकराव के भी कई लड़ाइयां जीत सकते हैं।
इसके बाद वे बताते हैं कि जब दुश्मन आराम कर रहा हो तब उसे परेशान करो, जब वो संगठित हो तो उसे विभाजित करो, जब वो मजबूत हो तो उससे बचो और जब वो कमजोर हो तो प्रहार करो। ये समय की समझ है, क्योंकि हर कार्य का एक सही समय होता है। यदि आप गलत समय पर सही काम भी करते हैं तो वो गलत परिणाम दे सकता है। इसलिए समय का ज्ञान ही रणनीति का हृदय है। जीवन में भी सही समय पर लिया गया निर्णय आपको आगे ले जाता है और गलत समय पर लिया गया निर्णय आपको पीछे कर देता है। सन त्सू कहते हैं कि एक महान सेनापति अपनी जीत को पहले ही सुनिश्चित कर लेता है और फिर युद्ध में उतरता है, जबकि एक साधारण सेनापति पहले युद्ध में उतरता है और फिर जीत की कोशिश करता है। इसका अर्थ है कि तैयारी और योजना ही असली जीत है, युद्ध तो केवल परिणाम का प्रदर्शन है। जीवन में भी यदि आप पहले तैयारी करते हैं, अपनी स्किल्स को मजबूत करते हैं, अपने संसाधनों को व्यवस्थित करते हैं और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं, तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि अपनी शक्ति को इस प्रकार उपयोग करो कि दुश्मन थक जाए और तुम ताजे बने रहो। ये ऊर्जा प्रबंधन का सिद्धांत है। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आप लंबे समय तक प्रभावी बने रहते हैं, लेकिन यदि आप हर जगह अपनी शक्ति खर्च करते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। बाकी चीजों को छोड़ दो या बाद के लिए रख दो, क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं होती। सन त्सू बताते हैं कि जो सेनापति अपनी सेना को इस प्रकार संगठित करता है कि हर व्यक्ति एक ही उद्देश्य की ओर बढ़े, वही विजेता बनता है। ये सामूहिक चेतना की शक्ति है। जब सबका ध्यान एक दिशा में होता है तो परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। जीवन में भी यदि आपकी टीम, आपका परिवार या आपका स्वयं का मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। इसके बाद वे कहते हैं कि एक महान रणनीतिकार अपने विरोधी को वहां खींचता है जहां वे स्वयं मजबूत हैं और विरोधी कमजोर है। वे अपनी शर्तों पर युद्ध करता है, न कि विरोधी की शर्तों पर। जीवन में भी यदि आप दूसरों के नियमों पर खेलते हैं तो आप सीमित रहेंगे, लेकिन यदि आप अपने नियम बनाते हैं और अपने अनुसार निर्णय लेते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। अब ये समझ हमें उस रहस्य के और करीब ले जाती है जहां छल, गति, समय और ऊर्जा मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो बिना शौर के जीत हासिल करती है। और आगे हम ऐसी गहराई में उतरेंगे जहां हम जानेंगे कि जासूसी, जानकारी और मनोवैज्ञानिक युद्ध कैसे दुश्मन को भीतर से कमजोर करते हैं और कैसे बुद्धिमत्ता का प्रयोग तलवार से भी अधिक प्रभावी बन जाता है। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां युद्ध की जीत केवल तलवारों से नहीं बल्कि जानकारी और बुद्धिमत्ता से तय होती है। सन त्सू कहते हैं कि जो जानकारी को नियंत्रित करता है वही युद्ध को नियंत्रित करता है, क्योंकि अंधेरे में लड़ा गया युद्ध हमेशा जोखिम से भरा होता है, जबकि जानकारी के प्रकाश में लिया गया निर्णय सटीक होता है। इसलिए वे जासूसी और जानकारी संग्रह को युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। वे बताते हैं कि एक सेनापति को अपने दुश्मन के बारे में हर संभव जानकारी होनी चाहिए, उसकी योजना, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, उसकी स्थिति, उसकी सोच और उसका मनोबल। जब आपको ये सब पता होता है तो आप बिना टकराव के भी जीत सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कहां और कैसे प्रहार करना है। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है, चाहे वो व्यवसाय हो, करियर हो या कोई प्रतियोगिता। यदि आपको अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी है, अपने प्रतिस्पर्धियों की रणनीति का ज्ञान है और अपनी स्थिति की स्पष्ट समझ है, तो आप सही निर्णय ले सकते हैं और दूसरों से आगे निकल सकते हैं। सन त्सू जासूसों के 5 प्रकार बताते हैं। पहला है स्थानीय जासूस, जो दुश्मन की भूमि से जानकारी लाते हैं। दूसरा है अंदरूनी जासूस, जो दुश्मन के शिविर के भीतर से समाचार देते हैं। तीसरा है परिवर्तित जासूस, जो पहले दुश्मन के लिए काम करते थे पर अब आपकी सहायता करते हैं। चौथा है नाशक जासूस, जो दुश्मन के बीच भ्रम और गलत सूचना फैलाते हैं। और पांचवा है जीवित जासूस, जो जानकारी लेकर सुरक्षित वापस लौटते हैं। इन पांचों का सही उपयोग एक सेनापति को अजेय बना देता है। जीवन में भी ये 5 प्रकार की जानकारी के समान है। स्थानीय जानकारी यानी आपके वातावरण की समझ, अंदरूनी जानकारी यानी आपके संगठन की स्थिति, परिवर्तित जानकारी यानी अनुभव से मिली सीख, नाशक जानकारी यानी भ्रम को पहचानना और जीवित जानकारी यानी सही और उपयोगी तथ्य जो आपको आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इन 5 प्रकार की समझ विकसित कर लेते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकते हैं। सन त्सू कहते हैं कि जासूसों का उपयोग केवल जानकारी पाने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन की मानसिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक युद्ध सबसे शक्तिशाली होता है। यदि दुश्मन डर जाए, भ्रमित हो जाए या अस्थिर हो जाए तो वह बिना लड़े ही हार सकता है। जीवन में भी कई बार लड़ाई बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर होती है। यदि आप अपने डर को जीत लेते हैं, अपने संदेह को नियंत्रित कर लेते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आप आधी जीत पहले ही हासिल कर लेते हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि जानकारी का उपयोग सही समय पर करना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि गलत समय पर सही जानकारी भी बेकार हो जाती है।
इसलिए केवल जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर उसका उपयोग करना जरूरी है। जीवन में भी ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो सही समय पर सही निर्णय में बदल जाए। संत तत्जू ये भी कहते हैं कि जो सेनापति अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है वही सफल होता है, क्योंकि यदि आपकी योजना पहले ही उजागर हो जाए तो दुश्मन उसके अनुसार तैयारी कर लेता है। इसलिए रणनीति में गोपनीयता आवश्यक है। जीवन में भी अपने हर विचार और योजना को हर किसी के साथ साझा करना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ योजनाएं तब तक गुप्त रहनी चाहिए जब तक वे कार्य में परिवर्तित ना हो जाए। इसके बाद वे बताते हैं कि झूठी जानकारी भी एक हथियार है। यदि दुश्मन को गलत दिशा में मोड़ दिया जाए तो वो अपनी शक्ति गलत स्थान पर खर्च कर देगा और तब आपकी जीत आसान हो जाएगी। ये हमें सिखाता है कि धारणा को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। इसलिए यदि आप अपनी छवि और संदेश को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो आप दूसरों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। जीवन में भी ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन की शक्ति इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसके साथ ही संत तत्जू कहते हैं कि जो सेनापति जानकारी पर विश्वास नहीं करता और केवल अनुमान पर चलता है वो हारता है, क्योंकि अनुमान में त्रुटि की संभावना होती है जबकि जानकारी सटीकता देती है। इसलिए निर्णय हमेशा तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, न कि केवल भावनाओं या धारणाओं पर। जीवन में भी यदि आप डेटा और वास्तविकता को समझकर निर्णय लेते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। संत तत्जू ये भी कहते हैं कि जासूसों को सम्मान और पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि वे युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा होते हैं। ये हमें सिखाता है कि जो लोग आपको सही जानकारी देते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वे आपके कर्मचारी हों, आपके मित्र हों या आपके गुरु, क्योंकि वही लोग आपको सही दिशा दिखाते हैं। इसके बाद वे बताते हैं कि युद्ध में भ्रम पैदा करना भी एक कला है। दुश्मन को ये दिखाओ कि तुम कहीं और हो जबकि वास्तव में तुम कहीं और हो। उसे ये महसूस कराओ कि तुम कमजोर हो जबकि तुम मजबूत हो। ये भ्रम ही उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करेगा। जीवन में भी कई बार सीधी टक्कर से बेहतर है कि आप अपने कदमों को इस प्रकार रखें कि सामने वाला स्वयं ही गलत निर्णय ले ले और आप बिना संघर्ष के आगे बढ़ जाएं। अब ये ज्ञान हमें उस अंतिम समझ की ओर ले जाता है जहां हम सीखते हैं कि युद्ध का उद्देश्य केवल जीत नहीं बल्कि स्थायी शांति है, क्योंकि एक सच्चा विजेता वही है जो संघर्ष के बाद भी संतुलन बनाए रखता है। और आगे हम उसी गहराई में प्रवेश करेंगे जहां हम समझेंगे कि कैसे जीत के बाद अहंकार से बचना है, कैसे अपनी शक्ति को बनाए रखना है और कैसे हर सफलता को अगले लक्ष्य की तैयारी में बदलना है। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां युद्ध का उद्देश्य केवल जीत हासिल करना नहीं बल्कि जीत को स्थायी बनाना और शांति को स्थापित करना है। संत तत्जू कहते हैं कि सच्चा विजेता वही है जो जीत के बाद भी संतुलन बनाए रखे, क्योंकि बहुत से लोग जीत के बाद अहंकार में आकर अपनी ही बनाई सफलता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए विजय के बाद विनम्रता सबसे बड़ा कवच है। जब आप जीत जाते हैं तब आपका असली परीक्षण शुरू होता है, क्योंकि अब आपको अपनी शक्ति को संभालना होता है, उसे सही दिशा में लगाना होता है और उसे टिकाऊ बनाना होता है। संत तत्जू बताते हैं कि युद्ध के बाद सेना को पुनर्गठित करना आवश्यक है, सैनिकों को विश्राम देना आवश्यक है, संसाधनों को पुनः भरना आवश्यक है, क्योंकि लगातार संघर्ष किसी भी शक्ति को कमजोर कर देता है। जीवन में भी जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो तुरंत अगले युद्ध में कूद पड़ना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि थोड़ी देर रुकना, अपनी ऊर्जा को पुनः स्थापित करना और अपने अनुभवों से सीख लेना आवश्यक है, क्योंकि यही सीख आपको अगली सफलता के लिए तैयार करती है। संत तत्जू कहते हैं कि जीत के बाद सबसे बड़ा खतरा लापरवाही का होता है। जब व्यक्ति सोचता है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, तब उसकी सतर्कता कम हो जाती है और यही उसकी हार का कारण बनती है। इसलिए सजगता को कभी मत छोड़ो। सफलता के समय भी उतने ही सतर्क रहो जितने संघर्ष के समय थे। जीवन में भी कई लोग सफलता के बाद अपनी आदतों को ढीला कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी स्थिति खो देते हैं। इसलिए अनुशासन को अपनी पहचान बनाओ ताकि हर स्थिति में स्थिर रह सको। इसके साथ ही संत तत्जू कहते हैं कि विजेता वो है जो अपने दुश्मन को पूरी तरह नष्ट नहीं करता बल्कि उसे नियंत्रित करता है, क्योंकि पूर्ण विनाश नए संघर्षों को जन्म देता है जबकि संतुलन स्थिरता लाता है। जीवन में भी यदि आप हर व्यक्ति से टकराव करते हैं और हर रिश्ते को तोड़ते हैं तो अंत में आप अकेले रह जाते हैं। इसलिए समझदारी ये है कि जहां संभव हो वहां संबंधों को संतुलित रखा जाए और संघर्ष को न्यूनतम किया जाए। संत तत्जू ये भी बताते हैं कि युद्ध के बाद भूमि और जनता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही आपके भविष्य की नींव होती है। यदि आप जीत के बाद अत्याचार करते हैं तो विद्रोह उत्पन्न होता है और आपकी शक्ति अस्थिर हो जाती है, लेकिन यदि आप न्याय और दया का पालन करते हैं तो लोग स्वयं आपका साथ देते हैं। जीवन में भी जब आप किसी स्थान या पद पर पहुंचते हैं तो आपका व्यवहार ही तय करता है कि लोग आपको स्वीकार करेंगे या नहीं। इसलिए दया और न्याय दोनों को साथ लेकर चलो।
इसके बाद वे कहते हैं कि जीत के बाद संसाधनों का सही उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि युद्ध में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे संभालना ही असली बुद्धिमत्ता है। यदि आप अपनी कमाई को सही दिशा में नहीं लगाते तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। जीवन में भी धन, समय और ऊर्जा को समझदारी से उपयोग करना ही दीर्घकालिक सफलता देता है। संत तजू कहते हैं कि विजेता वो है जो अपने लोगों के दिल जीत लेता है, क्योंकि दिलों की जीत सबसे स्थायी जीत होती है। डर से मिली जीत अस्थायी होती है, लेकिन सम्मान और प्रेम से मिली जीत स्थायी होती है। जीवन में भी यदि आप लोगों का विश्वास जीत लेते हैं तो वे हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। इसलिए रिश्तों को केवल उपयोग के लिए नहीं बल्कि सम्मान के साथ निभाओ। इसके साथ ही वे बताते हैं कि हर जीत के बाद आत्ममंथन आवश्यक है। ये देखो कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। जीवन में भी हर अनुभव एक शिक्षक है, चाहे वो सफलता हो या असफलता। यदि आप उससे सीख लेते हैं तो आप हर बार बेहतर बनते हैं। संत तजू ये भी कहते हैं कि एक महान नेता अपनी शक्ति को नियंत्रित रखता है। वो उसे केवल आवश्यक स्थान पर उपयोग करता है, क्योंकि अनावश्यक शक्ति का प्रदर्शन भय तो पैदा करता है पर सम्मान नहीं। सम्मान हमेशा संतुलन और संयम से आता है। जीवन में भी यदि आप हर समय अपनी ताकत दिखाते रहेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन यदि आप सही समय पर अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे। इसके बाद वे कहते हैं कि जीत के बाद नई योजना बनाना आवश्यक है, क्योंकि हर जीत अगली चुनौती का द्वार खोलती है। इसलिए कभी भी स्थिर मत हो जाओ, हमेशा आगे की सोचो और अपनी रणनीति को विकसित करते रहो। जीवन में भी विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो रुकता है वो पीछे छूट जाता है। संत तजू हमें ये भी सिखाते हैं कि शांति का निर्माण युद्ध जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना शांति के कोई भी जीत अधूरी है। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाओ, अपने काम और अपने रिश्तों के बीच, अपने लक्ष्य और अपनी आंतरिक शांति के बीच, क्योंकि अंततः सफलता वही है जो आपको भीतर से संतुष्टि दे। और अब ये यात्रा हमें उस अंतिम गहराई की ओर ले जा रही है, जहां हम समझेंगे कि आत्मज्ञान और आंतरिक नियंत्रण कैसे बाहरी जीत को संभव बनाते हैं और कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर के युद्ध को जीतकर दुनिया में अजेय बन जाता है। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां संत तजू की शिक्षा बाहरी युद्ध से उठकर भीतर के युद्ध तक पहुंच जाती है, क्योंकि वे कहते हैं कि सबसे कठिन युद्ध वो है जो मन के भीतर लड़ा जाता है। यदि आपने अपने भय को जीत लिया, अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया और अपने संदेह को शांत कर लिया, तो कोई भी बाहरी दुश्मन आपको हरा नहीं सकता। इसलिए आत्मज्ञान ही सर्वोच्च रणनीति है। अपने मन को जानो, अपनी प्रवृत्तियों को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और अपनी शक्तियों को विकसित करो, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। संत तजू बताते हैं कि एक सेनापति का मन शांत झील की तरह होना चाहिए, जिसमें हर परिस्थिति का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे। यदि मन अशांत होगा तो निर्णय भी भ्रमित होंगे। इसलिए ध्यान, एकाग्रता और मौन का अभ्यास आवश्यक है। जीवन में भी यदि आप अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं तो आप कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं, और यही स्पष्टता आपको आगे बढ़ाती है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण ही बुद्धिमत्ता की पहचान है। क्रोध आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर करता है, भय आपको पीछे हटने पर मजबूर करता है और लालच आपको जोखिम में डाल देता है। इसलिए संतुलन ही शक्ति है। जीवन में भी यदि आप अपनी भावनाओं को समझकर नियंत्रित कर लेते हैं तो आप हर स्थिति में स्थिर रह सकते हैं, और यही स्थिरता आपको दूसरों से अलग बनाती है। संत तजू ये भी कहते हैं कि अपने विचारों को अनुशासित करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी सेना को अनुशासित करना, क्योंकि विचार ही आपके कर्मों को दिशा देते हैं। यदि आपके विचार बिखरे हुए हैं तो आपके कर्म भी बिखरे होंगे, लेकिन यदि आपके विचार स्पष्ट और केंद्रित हैं तो आपके कर्म भी प्रभावी होंगे। इसलिए अपने मन को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाओ, अपने भीतर के संवाद को मजबूत बनाओ और अपने लक्ष्य को हर दिन याद करो। इसके बाद वे बताते हैं कि भय केवल एक कल्पना है जो मन में जन्म लेती है। यदि आप उसे पहचान लें और उससे ऊपर उठ जाएं तो वो समाप्त हो जाता है। जीवन में भी कई बार हम अपने ही बनाए डर से रुक जाते हैं, जबकि वास्तविकता में वो डर इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। संत तजू कहते हैं कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये आत्मविश्वास ज्ञान से आता है, अभ्यास से आता है और अनुभव से आता है।
इसलिए खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो, सीखते रहो और अपने कौशल को निखारते रहो, क्योंकि जितना अधिक आप तैयार होंगे उतना ही अधिक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही वे कहते हैं कि विनम्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक आत्मविश्वास अहंकार में बदल सकता है और अहंकार निर्णय को कमजोर कर देता है। इसलिए आत्मविश्वास और विनम्रता का संतुलन ही आपको स्थायी सफलता देता है। जीवन में भी जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तब जमीन से जुड़े रहना ही आपकी वास्तविक शक्ति होती है। सन त्ज़ू ये भी बताते हैं कि एक व्यक्ति को अपने भीतर के उद्देश्य को स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आपकी ऊर्जा स्वतः उसी दिशा में प्रवाहित होती है और आपके निर्णय भी उसी के अनुसार होते हैं। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उसी के अनुसार अपने कार्यों को व्यवस्थित करो। इसके बाद वे कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। यदि आप समय से पहले परिणाम चाहते हैं तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन यदि आप सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। जीवन में भी धैर्य और निरंतरता का संयोजन ही महान उपलब्धियों का आधार है। सन त्ज़ू कहते हैं कि अपने मन को लचीला बनाओ, क्योंकि कठोर मन जल्दी टूट जाता है, लेकिन लचीला मन हर परिस्थिति में ढल जाता है। जीवन में भी परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके अनुसार खुद को ढालना ही प्रगति का मार्ग है। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है। इसके साथ ही वे बताते हैं कि अपने भीतर की शांति को बनाए रखना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यदि आप बाहर जीत कर भी भीतर हार गए तो वो जीत अधूरी है। इसलिए ध्यान, आत्मचिंतन और संतुलन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, ताकि आप बाहरी सफलता के साथ आंतरिक शांति भी प्राप्त कर सकें। सन त्ज़ू ये भी कहते हैं कि एक सच्चा विजेता वो है जो अपने भीतर के संघर्षों को समझकर उन्हें शक्ति में बदल देता है। वो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है और अपनी गलतियों को अपनी सीख बना लेता है। यही परिवर्तन उसे महान बनाता है। जीवन में भी हर असफलता एक अवसर है सीखने का और आगे बढ़ने का। यदि आप उसे सही दृष्टिकोण से देखें तो हर गिरावट आपको और ऊंचा उठा सकती है। अब ये यात्रा हमें उस अंतिम स्तर के करीब ले आई है जहां हम समझेंगे कि कैसे ये सभी सिद्धांत मिलकर एक संपूर्ण जीवन दर्शन बनाते हैं, जो हमें न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बनाते हैं। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम इस ज्ञान को एक समग्र दृष्टि में बदलकर अपने जीवन में लागू करना सीखेंगे। अब हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां सन त्ज़ू की सभी शिक्षाएं एक समग्र जीवन दर्शन में बदलने लगती हैं। यहाँ युद्ध केवल एक उदाहरण बन जाता है और जीवन स्वयं एक रणनीतिक यात्रा बन जाता है, जहां हर निर्णय, हर कदम और हर विचार एक दिशा की ओर जाता है। सन त्ज़ू कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे परिदृश्य को देख सकता है वही सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि जो केवल एक क्षण को देखता है वो भ्रमित हो सकता है, लेकिन जो पूरे मार्ग को देखता है वो स्थिर रहता है। इसलिए दूरदृष्टि सबसे बड़ी शक्ति है। अपने जीवन को केवल आज तक सीमित मत करो, बल्कि आने वाले समय को भी देखो। अपने निर्णयों के परिणामों को समझो और उसी के अनुसार अपने कदम उठाओ, क्योंकि हर छोटा निर्णय भी भविष्य को आकार देता है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे युद्ध में अत्यधिक आक्रामकता भी हानिकारक है और अत्यधिक रक्षात्मकता भी, उसी तरह जीवन में भी अत्यधिक जोखिम लेना भी खतरनाक है और अत्यधिक डरना भी विकास को रोक देता है। इसलिए संतुलन ही सफलता का मार्ग है, जहां साहस और सावधानी दोनों साथ चलते हैं। सन त्ज़ू बताते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह ही परिणाम को निर्धारित करता है। यदि आपकी ऊर्जा सही दिशा में है तो आप कम प्रयास में भी बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी ऊर्जा गलत दिशा में बिखर रही है तो आप बहुत प्रयास करके भी थक जाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को पहचानो, उसे सही कार्यों में लगाओ और अनावश्यक चीजों पर उसे व्यर्थ मत करो। जीवन में भी समय और ध्यान सबसे मूल्यवान संसाधन है। उन्हें समझदारी से उपयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। इसके बाद वे कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार बदलना ही जीवित रहने की कुंजी है, क्योंकि संसार निरंतर बदल रहा है और जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझकर अपने आप को ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है। जो जड़ हो जाता है वो पीछे छूट जाता है। इसलिए सीखते रहो, विकसित होते रहो और अपने ज्ञान को अद्यतन करते रहो, क्योंकि यही आपको प्रासंगिक बनाए रखेगा। सन त्ज़ू ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का सेनापति बनना चाहिए, क्योंकि अंततः आपके निर्णय ही आपके जीवन को दिशा देते हैं। यदि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप दूसरों के निर्णयों पर निर्भर रहते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अपने निर्णय स्वयं लो और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वयं लो। यही स्वतंत्रता का मार्ग है। इसके साथ ही वे बताते हैं कि सहयोग की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। जैसे सेना में हर सैनिक का अपना योगदान होता है, उसी तरह जीवन में भी हर व्यक्ति का अपना स्थान होता है। इसलिए सहयोग और टीम वर्क को अपनाओ,
दूसरों की ताकत का सम्मान करो और मिलकर आगे बढ़ो, क्योंकि सामूहिक शक्ति हमेशा व्यक्तिगत शक्ति से बड़ी होती है। सन त्ज़ू कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने कार्यों में एक रूपता रखो, क्योंकि विश्वास का निर्माण इसी से होता है। यदि आपके शब्द और कार्य अलग अलग हैं तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप जो कहते हैं वही करते हैं तो आपका प्रभाव स्वतः बढ़ जाएगा। जीवन में भी विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कमाने में समय लगता है और खोने में एक क्षण, इसीलिए इसे संभाल कर रखो। इसके बाद वे कहते हैं कि हर स्थिति में सीखने का अवसर होता है, चाहे वो सफलता हो या असफलता, दोनों आपको कुछ सिखाते हैं। यदि आप हर अनुभव से सीखते हैं तो आप लगातार विकसित होते रहते हैं और यही निरंतर विकास आपको महान बनाता है। जीवन में भी हर दिन एक नया पाठ है। यदि आप उसे खुले मन से स्वीकार करते हैं तो आप हर दिन बेहतर बनते जाते हैं। सन त्ज़ू ये भी कहते हैं कि अपनी सीमाओं को पहचानना ही उन्हें पार करने का पहला कदम है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि आपकी सीमा कहाँ है, तब तक आप उसे बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए ईमानदारी से अपने आप को देखो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही आत्मविकास का मार्ग है। इसके साथ ही वे बताते हैं कि आंतरिक शांति और बाहरी सफलता दोनों का संतुलन ही पूर्ण जीवन है। यदि आप केवल बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं तो भीतर खालीपन रह जाता है, और यदि केवल भीतर की शांति में ही खो जाते हैं तो बाहरी दुनिया में प्रगति रुक जाती है। इसीलिए दोनों के बीच संतुलन बनाओ। काम भी करो और ध्यान भी करो, लक्ष्य भी बनाओ और विश्राम भी करो, क्योंकि यही संतुलन आपको संपूर्ण बनाता है। सन त्ज़ू कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं होती हैं, बस उन्हें सही दिशा और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे अनुशासन के साथ दिशा देते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में महानता प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये समझ हमें उस अंतिम समापन की ओर ले जाती है जहां हम इन सभी सिद्धांतों को एक अंतिम संदेश में बदलकर अपने जीवन की यात्रा में उतारेंगे, और वहीं से हमारी अगली और अंतिम यात्रा शुरू होती है, जहां ज्ञान, अनुभव और आत्मचेतना मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो हमें हर परिस्थिति में विजेता बनाती है। अब हम उस अंतिम गहराई में प्रवेश करते हैं जहां सन त्ज़ू की सभी शिक्षाएं एक स्पष्ट और शक्तिशाली जीवन मार्गदर्शन में बदल जाती हैं। यहाँ युद्ध की भाषा धीरे धीरे जीवन की भाषा बन जाती है, और हर सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि एक विजेता कैसे सोचता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ता है। सन त्ज़ू कहते हैं कि जीतने की कला का अंतिम रहस्य है सरलता, क्योंकि जटिलता भ्रम पैदा करती है और सरलता स्पष्टता देती है। जब आपका मन स्पष्ट होता है तो आपके निर्णय तेज और सटीक होते हैं। इसलिए अपने जीवन को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त करो, अपनी प्राथमिकताओं को सीमित करो और अपने लक्ष्य को एकाग्रता के साथ साधो, क्योंकि बिखरा हुआ ध्यान कभी महान परिणाम नहीं देता। इसके साथ ही वे कहते हैं कि निरंतरता वो शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण उपलब्धियों में बदल देती है। कोई भी रणनीति तभी सफल होती है जब उसे लगातार लागू किया जाए। जीवन में भी यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ वो छोटी प्रगति एक बड़ी सफलता में बदल जाती है। इसलिए धैर्य रखो और निरंतरता बनाए रखो, क्योंकि यही दीर्घकालिक विजय का मार्ग है। सन त्ज़ू बताते हैं कि हर निर्णय का एक मूल्य होता है, इसलिए निर्णय लेने से पहले सोचो, समझो और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम उठाओ, क्योंकि आधे मन से लिया गया निर्णय अक्सर असफल होता है। जीवन में भी यदि आप अपने निर्णयों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बार बार दिशा बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए स्पष्टता और प्रतिबद्धता दोनों आवश्यक हैं। इसके बाद वे कहते हैं कि असफलता भी एक प्रकार की जानकारी है जो आपको ये सिखाती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। इसलिए असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए, क्योंकि हर गलती आपको बेहतर बनाती है। जीवन में भी जो व्यक्ति असफलता को सीख में बदल लेता है वही अंततः सफल होता है। सन त्ज़ू ये भी कहते हैं कि अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा संसाधन है। जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर क्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाओ, अपने दिन की योजना बनाओ और अपने समय को उन कार्यों में लगाओ जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। जीवन में भी समय का सही उपयोग ही सफलता और असफलता के बीच का अंतर बनाता है। इसके साथ ही वे बताते हैं कि अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि यही आपके उपकरण हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आपका मन शांत नहीं है तो आप अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए स्वास्थ्य, अनुशासन और संतुलन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यही आपकी शक्ति का आधार है। सन त्ज़ू कहते हैं कि अपने आसपास के लोगों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उन्हीं के समान बनते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो आपको प्रेरित करें,
जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और जो आपके मूल्यों का सम्मान करें, क्योंकि सही संगति आपकी यात्रा को सरल बना देती है। इसके बाद वे कहते हैं कि अपने शब्दों की शक्ति को समझो, क्योंकि शब्द ही आपके विचारों को आकार देते हैं और आपके संबंधों को बनाते हैं। इसलिए सकारात्मक और सशक्त शब्दों का उपयोग करो, क्योंकि वही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। जीवन में भी संचार का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि आप सही तरीके से अपनी बात रखते हैं तो आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं। सन त्ज़ू ये भी कहते हैं कि अंततः जीत का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष है। यदि आप बाहर से सफल हैं पर भीतर से असंतुष्ट हैं तो वो जीत अधूरी है। इसलिए अपने जीवन में वो संतुलन खोजो जहां आप अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त करें और अपने भीतर शांति भी अनुभव करें। यही सच्ची सफलता है। इसके साथ ही वे बताते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। इसलिए हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखो, अपने पिछले अनुभवों से सीखो और आज को पूरी जागरूकता के साथ जियो, क्योंकि वर्तमान ही वो स्थान है जहां आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। सन त्ज़ू कहते हैं कि विजेता वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है, बढ़ता है और आगे बढ़ता है। वो कभी रुकता नहीं। वो हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता है और हर अवसर को अपनी सफलता में बदल देता है। यही मानसिकता उसे महान बनाती है। और अब ये यात्रा हमें उस अंतिम समापन की ओर ले जाती है जहां हम इन सभी शिक्षाओं को एक प्रेरणादायक संदेश में बदलकर अपने जीवन के मार्ग पर उतारेंगे। और वहीं से हमारी अंतिम कड़ी शुरू होती है, जहां ये ज्ञान एक संकल्प में बदल जाता है जो आपको हर दिन प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए और एक सार्थक जीवन जीने के लिए। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, जहां सन त्ज़ू की समस्त शिक्षाएं एक संकल्प में बदल जाती हैं। एक ऐसा संकल्प जो केवल युद्ध जीतने का नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक और संतुलित बनाने का मार्ग दिखाता है। सन त्ज़ू का अंतिम संदेश ये है कि जीत कोई एक क्षण नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। ये हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है, हर दिन के अनुशासन से बनती है और हर दिन के आत्मनियंत्रण से बनती है। इसलिए अपने जीवन को एक युद्ध की तरह मत देखो, बल्कि एक साधना की तरह देखो, जहां हर अनुभव आपको बेहतर बनाता है और हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। याद रखो कि सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें आप स्वयं को जीत लेते हैं, अपने भय पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं और अपने अहंकार को संतुलित रखते हैं, क्योंकि यही आंतरिक विजय बाहरी विजय का आधार बनती है। जब आपका मन शांत होता है, आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है और आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है, तब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अपने भीतर उस शक्ति को जगाओ जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है, जो हर असफलता से सीखती है और जो हर सफलता में विनम्र रहती है। यही सच्चे विजेता की पहचान है। सन त्ज़ू हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है। काम और विश्राम के बीच, लक्ष्य और संबंधों के बीच, महत्वाकांक्षा और शांति के बीच, क्योंकि जब ये संतुलन बन जाता है तब जीवन में समृद्धि भी आती है और संतोष भी आता है। इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि आप केवल सफल ही ना बनो, बल्कि संतुष्ट भी बनो, क्योंकि अंततः वही सफलता मूल्यवान है जो आपको भीतर से प्रसन्न करे। इसके साथ ही ये भी समझो कि आपकी यात्रा केवल आपकी नहीं है, आपके साथ जुड़े हर व्यक्ति की भी है। इसलिए अपने ज्ञान और अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करो, उन्हें प्रेरित करो, उन्हें मार्ग दिखाओ, क्योंकि सच्चा विजेता वही है जो दूसरों को भी विजेता बनाता है। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तब आपकी अपनी ऊंचाई और बढ़ जाती है। सन त्ज़ू कहते हैं कि हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो, अपने पुराने भय को पीछे छोड़ो, अपनी गलतियों से सीखो और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि समय हमेशा आगे बढ़ता है और जो उसके साथ चलता है वही प्रगति करता है। इसलिए अपने भीतर के योद्धा को जगाओ, अपने मन को अनुशासित करो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, क्योंकि दृढ़ संकल्प ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। और जब आप अपनी यात्रा को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तब हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर असफलता एक सीख बन जाती है और हर सफलता एक प्रेरणा बन जाती है। यही वो मानसिकता है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बनाती है। अब समय है कि आप इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें, अपने हर निर्णय में, अपनी हर आदत में और अपने हर लक्ष्य में, ताकि ये केवल शब्द ना रह जाए बल्कि आपकी पहचान बन जाए। इसलिए आज से ही एक संकल्प लो कि आप अपने जीवन के सेनापति बनेंगे, आप अपने मन के स्वामी बनेंगे और आप अपनी दिशा स्वयं तय करेंगे।
और हर दिन एक कदम आगे बढ़ेंगे, उस जीवन की ओर जहां जीत केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी है। और यही संत जू की शिक्षा का सार है कि सच्चा विजेता वही है जो बिना अनावश्यक संघर्ष के अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपनी रणनीति से जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित सफलता प्राप्त करता है। और इसी के साथ ये यात्रा पूर्ण होती है, लेकिन आपकी वास्तविक यात्रा अब शुरू होती है, जहां आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर एक नई कहानी लिखेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें आप स्वयं अपने नायक होंगे और आपकी हर जीत आपके आत्मविश्वास और आपकी चेतना का विस्तार करेगी। और अब जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो ये स्मरण रखो कि हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। इसलिए आज ही वो पहला कदम उठाओ और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां आपका हर दिन उद्देश्यपूर्ण हो, हर प्रयास सार्थक हो और हर क्षण आपको उस विजेता के रूप में गढ़ता जाए जो आप बनने के लिए जन्मे हैं। और यदि ये ज्ञान आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे अपने जीवन में लागू करो और अपने आसपास के लोगों के साथ भी साझा करो, ताकि ये प्रकाश केवल आपके भीतर ही नहीं बल्कि आपके माध्यम से संसार में भी फैल सके। धन्यवाद। और अपने इस संकल्प के साथ आगे बढ़ो और हर दिन एक नई जीत लिखो अपने जीवन की किताब में। माई गैलेक्सी टूर के साथ जुड़े रहो और अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोजते रहो, क्योंकि असली यात्रा वही है जो भीतर से शुरू होती है और भीतर ही पूर्ण होती है। और अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना और समझा है तो एक छोटा सा कदम और उठाइए। अगर आपको ये ज्ञान प्रेरित कर रहा है और आपके जीवन में स्पष्टता और शक्ति ला रहा है तो हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे और हम सब मिलकर एक बेहतर और जागरूक जीवन की ओर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद और जुड़े रहिए माई गैलेक्सी टूर के साथ, जहां हर दिन हम आपके भीतर की शक्ति को जगाने की एक नई कोशिश करते हैं।